हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका अभ्यास क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का 11 से 18 तक जो है 17 तक हैंड से बनाए हुए नोट्स है। 18 जो है तो आपको रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगी, क्योंकि उसमें कोई थ्योरी आपका ये सवाल नहीं है सॉल्व करने वाला, उसमें सिर्फ थ्योरी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और दूसरा क्या है आपका 4 ओम हो। तो अब चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से 9 ओम आएगा, आपका 4 ओम आएगा। तो देखिए अपने को क्या बोला है कि 6 ओम के प्रतिरोध कितने हैं अपने पास, 3 प्रतिरोध हैं। 3 प्रतिरोध को किस प्रकार से लगाएंगे कि अपना कितना आए, 9 ओम आए। तो पहली बार में अपन किस प्रकार से लगा देंगे, 2 को देखिए आपको समांतर क्रम में लगा देंगे और 1 को किस में लगा देंगे, श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो जब पार्श्व क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, पार्श्व क्रम का जो आपका फार्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि अपन 2 प्रतिरोध लगाए हुए हैं किसमें, पार्श्व क्रम में जो है। तो अपन को कितने दिए हुए हैं, 6 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ, तो 1/6 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 कम 6 6 कम 6 यानी कि 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। 2/6 हो गया। तो इसको 2 1 कम 2 2 3 6 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ गया, पार्श्व क्रम में हमारा 3 आ गया। और श्रेणी क्रम में कितना है, 6 है। और जब श्रेणी क्रम में जब अपने पास रहता है तो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने प्रतिरोध दिए होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो अपना R कितना निकल आया आपका पार्श्व क्रम का, 3 ओम निकल आया, प्लस कितना हो गया आपका 6 ओम हो गया। तो कितना हो गया, जब श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध में R1 प्लस R2 है तो 3 + 6 बराबर कितना हो गया, 9 ओम हो गया अपना। फिर सेकंड देखिए, जब 4 ओम आता है मतलब अपना 4 ओम किस प्रकार से इनको प्रतिरोध, 3 जो प्रतिरोध है इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे कि 4 ओम अपना आए। तो 2 को किस में जोड़ देते हैं अपन, श्रेणी क्रम में। देखिए कम लाना हो अधिक लाना, जब कम लाना हो तो अपने को किस में, समांतर क्रम में जोड़ देना है, और जो ज़्यादा लाना हो तो उसे किसे, श्रेणी क्रम में। मतलब जब जैसे सवाल में पूछा होगा, जैसे उधर 9 ओम था तो किस में जोड़ दिए अपन, जैसे 2 किस में जोड़ दिए, समांतर क्रम में, 1 किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। अब इसमें 4 ओम पूछा तो कैसे जोड़ देते हैं, 2 अपन श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, 1 किस में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब 2 जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे और इसे किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा अपना जो है, तो 6 जैसे R1 प्लस R2 होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला, R बराबर जितने प्रतिरोध दिए हैं उतने प्लस प्लस करके जोड़ते जाना। तो अपने को कितना हो गया, 6 + 6 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसे जब समांतर क्रम में लगा देंगे, आपके पार्श्व क्रम में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/RP यानी पैरेलल में लगाएंगे तो बराबर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास कितना, पहले का कितना निकल आया, 12 ओम निकल आया, दूसरे में कितना हो, 6 ओम हो गया, क्योंकि उसमें किस जो श्रेणी क्रम है उसे किस में बदल लिया अपन, पार्श्व क्रम में बदल लिए। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देख जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ले लेंगे तो 12 कम 12, 6 दूनी 12 हो गया। तो ऊपर कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, नीचे कितना हो गया, 12 हो गया। तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12 हो गया। तो अपना 1/RP यानी कि पैरेलल में कितना आ गया, 1/4 हो गया। तो अपन आरपी निकालेंगे तो ऊपर आरपी जब निकालेंगे यानी पैरेलल में आर निकालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो अपना क्या हो गया, दूसरे का 4 ओम आंसर हो गया। गाइज अगर आपको कहीं भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, देखिए आप लोगों का एग्जाम पास में आ गया है और हम तो बोले थे कि अपन कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर में, लेकिन क्या है ये हैंड नोट बनाना पड़ता है गाइज, इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए जो है तो थोड़ा लेट हो गया। बट मैं कोशिश करूंगी कि 1 सप्ताह के अंदर हो जाए, 3 यूनिट और आपके बचे हैं वो भी सब कंप्लीट हो जाए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ता, अधिकतम मान के चलिए कि 10 जनवरी 15 जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन को क्या दिया हुआ है। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। अपने को ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अपने को वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट 220 वोल्टेज दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ, वाट की पावर कितना दिया हुआ, 10 वाट दी हुई है, और आपकी धारा विद्युत धारा कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर का दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है, जो है तो पावर निकालना, पावर P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो अपने को क्या दिया गया है, V बराबर 220 वोल्ट दिया गया है, W क्या है, वाट है,
वाट को किससे लिखते हैं? पावर। पावर का जो है तो यूनिट क्या होती है आपका? वाट होता है। तो पावर क्या है आपका? 10 दिया हुआ है। आपका आई कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। धारा कितनी दी हुई है? 5 एम्पियर। धारा का जो यूनिट क्या है आपका? एम्पियर है। तो P बराबर W/T है, जो किया गया कार्य है जितने समय में, वही क्या है अपना जो है तो पावर है। तो पावर है जब तो क्या है ये? VQ हो गया। जब VQ हो गया तो Q का मान क्या होता है? IT होता है। IT होता है तो VIT/T हो गया। T से T कैंसिल हो गया, अपना क्या बचा जो है तो VI बचा। तो P बराबर क्या हो गया? VI। यानी पावर के जो आपका फार्मूला होता है तो क्या हो गया? VI हो गया। अब जब आई निकालना है तो आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। यानी पावर ऊपर रख देंगे और जो आपका वोल्टेज है वो कितना नीचे रख देंगे। तो क्या है आपका पावर कितनी है? 10 दिया हुआ है, 10 वाट का दिया हुआ है, और वोल्टेज आपका कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। 220 जो नीचे रख देंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 1/22 एम्पियर क्या आ गया? आपकी धारा आ गई, यानी करंट आ गया। आई आ गया आपका 1/22। अधिकतम विद्युत धारा कितनी है? 5 एम्पियर की है। अब इसमें पूछा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित, यानी बल्बों की संख्या पूछा है। अपन कितने बल्ब ऐसे जला सकते हैं 5 एम्पियर की धारा जो प्रवाहित होती है? तो एक बल्ब को कितना मिल रहा है? 1/22 एम्पियर मिल रहा है। अपने पास कितना है? 5 एम्पियर है। अब पार्श्व क्रम में जब संयोजित करेंगे तो मैक्सिमम कितना दिया हुआ अपने को? 5 एम्पियर दिया हुआ। मिनिमम कितना है? 1/22 है। यानी कि एक बल्ब कितना लाइट ले रहा है? 1/22 एम्पियर ले रहा है। फिर क्या होगा? जो 1/22 का है जो नीचे बटे में है वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 × 22 हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा। तो 22 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 110 बल्ब आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। देखिए क्या है। किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है? अब सवाल ही पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है। किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट कितनी है? अपने पास 2 है। कौन कौन सी? A और B है बनी हुई है। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दिया है? A और B का दोनों का प्रतिरोध कितना है? 24 ओम ही है। और इसको क्यों पृथक पृथक, यानी कि 3 प्रकार से निकालना है। पृथक पहले अलग अलग निकालना है, फिर इसके बाद इनको श्रेणी क्रम में लगाना है, इसके बाद इनको पार्श्व क्रम में लगाना है। यानी 3 प्रकार से इन्हें सॉल्व करना है। अब चलिए देखिए ओम का नियम क्या होता है आपका? V = IR होता है। तो अपने को V कितना दिया हुआ? 220 वोल्ट दिया है। R1 R2 कितना दिया हुआ है? 24 ओम दिया हुआ है। A और B जो है जब पृथक पृथक विद्युत स्रोत से संयोजित करेंगे, यानी कि जब अलग निकालेंगे तब क्या होता है जो है तो अब ओम के नियम से V = IR होता है। तो अब I जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। I निकालेंगे तो V अपने को कितना दिया हुआ? 220 वोल्ट दिया हुआ। R अपने को कितना दिया हुआ है? 24 ओम दिया हुआ है, 24 ओम। तो अब जब 220 वोल्ट में 24 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो कितना आ गया आपका? 4 × 24, 4 × 20, 4 × 20 हो गया। फिर 6 का भाग दे देंगे 55 में तो कितना आ जाता है? 9.16 एम्पियर आ गया। किसमें? पृथक पृथक जब विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। फिर जब दूसरे प्रकरण में जब इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, अब अपने पास तो प्रतिरोध तो 2 ही दिए हुए हैं, A और B दिया हुआ है। तो पहले किस में निकाले? पृथक पृथक। फिर दूसरे में क्या निकाल रहे हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब दोनों को जोड़ देंगे 24 और 24, जैसे R1 इसका फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। जितने प्रतिरोध दिए रहेंगे सभी का क्या होता जाएगा? प्लस होता जाएगा। किसमें? जब श्रेणी क्रम में रहेगा, सीरीज में जब रहेगा। तो R = 24 + 24 बराबर R बराबर कितना हो गया? 48 ओम हो गया। किसमें? जब श्रेणी क्रम में इसे संयोजित करते हैं तब प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? अब इसमें देखिए अपन क्या निकल आया? प्रतिरोध तो निकल आया। अब क्या निकालना? इसमें विद्युत धारा पूछा है। V = क्या होता है? IR होता है। I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ। प्रतिरोध कितना आया अपना? 48 ओम आया है।
अब इसे फिर 4 से काट देते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 यानी 12 चौका 48। फिर 4 से काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 55/12 हो गया। 12 का 55 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.58 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जब जो पूछे वो लगाना, प्रतिरोध पूछे तो आपको ओम लगाना है, धारा पूछे तो एम्पियर लगाना है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर लगाना है, कूलाम पूछे तो आपको जो है तो कूलाम, मतलब जो पूछेगा वही लगाना है कि किसमें क्या लगाना है, मतलब जिसके जो यूनिट है मात्रा का वही लगा देना। ठीक है ना। अब चलिए पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, अब पार्श्व क्रम में जब इसे संयोजित करें तो तब किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। आरपी इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया, क्योंकि अपने पास दो प्रतिरोध दिए हुए हैं। जब आरपी कर दिए तो आरपी बराबर कितना हो गया, 1/24 प्लस 1/24 और 24 का एलसीएम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि जब अपन पैरेलल में लगाते हैं तब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो उसे क्या करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। एलसीएम ले लिए तो 1 यानी 24 एकम 24, 24 एकम 24, 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2/24 हो गया। तो आपका 2 एकम 2, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो गया आपका, 12 ओम आ गया आंसर। अब इसका क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। सभी तीनों में क्या पूछा है, धारा निकालने के पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद क्या निकालते हैं, धारा। तो V = IR हो गया। अब I निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो V कितना अपने को, V तो सभी के लिए एक ही दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। और आपका प्रतिरोध जो अलग अलग आ रहा है, प्रतिरोध का भाग देते जाएंगे, जो आएगा अपने क्या निकाल आएगी, धारा निकाल आएगी। अब 12 का भाग किस में दे देंगे आप, 220 वोल्ट में दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18.3 एम्पियर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपने धारा हो जाएगी। आंसर हो गया फाइनली। तो ये जो है तो क्वेश्चन आपका 13 नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। यानी कि जो परिपथ है उसमें कितने प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है। लेकिन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन है। यानी कि 6 वोल्ट की एक बैटरी होगी जिसमें कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है। पहला कितना है, 1 ओम का, दूसरा कितना है, 2 ओम का। और किसमें संयोजित करना है, श्रेणी क्रम में। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करना है और पहला प्रतिरोध कितना है, 12 ओम का, दूसरा कितना है, 2 ओम का। इसे किस में लगाना है, पार्श्व क्रम में लगाना है। श्रेणी क्रम में जब संयोजित किए तो क्या हो गया, R1 + R2 हो गया। तो 1 + 2 बराबर कितना आ गया आपका, 3 ओम हो गया। लेकिन बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 6 वोल्ट की लगी हुई है। तो अपन क्या निकालेंगे, I निकालेंगे। जब I निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। ओम के नियम से V = IR, तो I निकालेंगे, V/R हो गया। V कितना अपने को दिया हुआ, 6 वोल्ट दिया हुआ है। और अपने का ये प्रतिरोध कितना आया है, 3 ओम आया है। तो 3 का क्या करेंगे, 6 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। P = VI हो गया। अब दूसरे में क्या निकालना है, V निकालना है। पावर तो दोनों कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ये निकालना है। तो दूसरे में कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और कितने प्रतिरोध हैं आपके, तो 2 प्रतिरोध हैं, 12 ओम और 2 ओम के हैं। तो इसमें क्या करते हैं, P = VI है। P बराबर क्या निकालेंगे, I² निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो है तो क्या दिया हुआ है, 2 ओम और 12 ओम। 2 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया आपका, 4 आ गया, × 2 हो गया। तो कितना हो गया, 8 वाट आ गया। ये किसका आ गया आपका, पहले वाले का आ गया। कितने वाट आ गया, पावर निकालेंगे। जब पावर निकालेंगे क्या हो गया, I² हो गया। पावर निकालेंगे क्योंकि क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, VI होता है। और जब पावर निकालते हैं तो I का स्क्वायर R हो जाता है। 3 देखिए इसके फार्मूला ही हैं, इसको जो है तो ध्यान रखिएगा। इसका जो है तो P = VI है पहले का, फिर दूसरा क्या है, V²R है, तीसरा क्या है, I²R है। ये किसके हैं, पावर के हैं। जब जैसे सवाल में पूछेगा आपका तब तैसे निकालना है। I निकालेंगे, जब I पूछेगा आपका तो I² निकालिएगा। जब V पूछेगा आपका तो V² निकालिएगा। जब पावर बस पूछेगा तो VI निकालिएगा। जब जैसे पूछेगा तब तैसे ये तीनों फार्मूला आप लिख लीजिए और जो है तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब जब क्या हो, अब दूसरा सवाल क्या पूछा आपका कि 12 ओम और 2 ओम का क्या है, प्रतिरोध है। बैटरी कितनी है, 4 वोल्ट की है। अब इसके बाद देखिए क्या है, इधर ये इस तरीके से नहीं निकाला जाएगा, इस तरीके से इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा तब निकलेगा गाइज।
तो इसीलिए जो है तो इसका क्या हो गया यहाँ पर देखिए, P इजकल टू वी स्क्वायर आर हो गया। तो भी कितना अपने का दिया हुआ 4 दिया, 4 का स्क्वायर हो गया बटे कितना हो गया 2 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया तो 16, 4 चौक 16 बटे 2 हो गया। और 2 का जो है तो भाग दे दिए तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 आ गया। तो P बराबर पावर कितना हो गया 8 वाट हो गया। यानी कि दोनों में आप चाहे श्रेणी क्रम में लगाए हैं और 6 वोल्ट की बैटरी है, और आप जो है तो पार्श्व क्रम में लगाए हैं 4 वोल्ट की बैटरी। तो दोनों में कितना आ रहा है आंसर आपका, पावर कितना आ रहा है दोनों में 8 वाट ही आ रहा है। यानी कि पहले वाले में भी 8 वाट आ रहा है और दूसरे वाले में भी 8 वाट आंसर आ रहा है। गाइज अगर आपको सवाल नहीं समझ में आते तो आप लोग हमें ज़रूर क्वेरी करिए, मतलब पूछिए सवाल, और जो बताना हो कौन सा सवाल बताना है ये भी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा कौन सा बताना है कौन सा नहीं, और कौन सा क्या कहाँ से आ जाता है। अगर ये नहीं समझ में आता तो आप इसे भी बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक कितना है 100 वाट है और 220 वोल्ट है, तथा दूसरे का कितना है 60 वाट है 220 वोल्ट है, विद्युत मेष के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेष से कितनी धारा ली जाती है। यानी कि अपने को क्या निकालना है, धारा निकालना है। अब क्या दिया गया है अपने को, तो P बराबर जो है तो 100 वाट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है, दूसरे में P बराबर 60 वाट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक है ना, पावर अलग अलग 100 वाट और जो है तो 60 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज एक ही है। ठीक है ना, P इजकल टू क्या होता है भी आई होता है, आई निकालेंगे तो क्या हो गया P अपन भी हो गया, P अपन भी हो गया तो क्या हो गया आई बराबर P कितना, पावर कितना दिया हुआ 100 वाट दिया हुआ, वोल्टेज कितना दिया हुआ 220 वोल्ट दिया हुआ। अब 100 वाट और 220 वोल्ट में क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आई बराबर, मतलब ये 11 दूनी 22 हो गया और ये कट जाएगा तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया 5/11 आ गया आई बराबर, अब 11 का 5 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.45 एम्पियर आ जाएगा पहला का। अब दूसरे में कितना दिया हुआ 60 वाट दिया हुआ है, जब 60 वाट दिया हुआ है पावर अपने को निकालना है तो क्या क्या करेंगे जो है तो आई इजकल टू जो है तो कितना पावर दिया हुआ है P अपन भी निकालेंगे, आई धारा निकालना है इसलिए जो है तो P अपन क्या हो जाएगा, वैसे तो फार्मूला क्या होता है P इजकल टू भी आई होता है, लेकिन आई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P अपन भी हो जाएगा। P अपन भी में तो P कितना अपने को दिया हुआ 60 वाट दिया हुआ है, भी कितना दिया हुआ 220 वाट दिया हुआ। अब क्या करेंगे इसे जो है तो काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 से 2 त्याई 6 कर दीजिए और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3/11 हो गया, 11 का 3 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.27 आ जाएगा। विद्युत मेष द्वारा कुल ली गई धारा, यानी कि पहले में कितना आया आपका देखिए पहले में कितना आया 0.45 एम्पियर आया है और दूसरे में कितना आया है 0.27 आया। और दोनों को जब जोड़ देंगे क्योंकि कुल पूछा है कुल विद्युत धारा कितनी ली गई है, तो आई बराबर 0.72 क्या है आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है, 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। इसमें अपने को क्या बताना है कि कौन से जो है तो विद्युत ऊर्जा ज़्यादा लेती है, यह कि आपका टीवी ले रही है या कि आपका हीटर ले रहा है। तो इसमें क्या निकालना अपने को, एनर्जी निकालना है, विद्युत ऊर्जा निकालना है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है E इजकल टू P इंटू टी होता है, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय होता है। और जब शक्ति कितना दिया हुआ है 250 वाट दिया हुआ है और आपका कितने 1 घंटा इंटू 60 हो गया, घंटा इंटू मिनट हो गया आपका। फिर